जय माता दी। आज हम गाउस प्रमेय को प्रूव करेंगे। तो कल हमने देखा था कि गाउस प्रमेय एक क्लोज सरफेस यानी बंद पृष्ठ पर लागू होती है। यानी किसी बंद पृष्ठ पर कुल फ्लक्स, माना कि इस पूरे जो है क्लोज सरफेस का फ्लक्स QE है का मान उस बंद पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश, जितना भी इस पृष्ठ पर आवेश है उस कुल आवेश का 1/1/0 गुना होता है। यानी आपको सिद्ध करना है QE बराबर phi E बराबर Q बटे ε0, ये हमें सिद्ध करना है। फाई E बराबर कुल फ्लक्स बराबर आवेश, कुल आवेश बटे ε0 यानी वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। तो यहां पर मैंने माना कि कोई O बिंदु पर आवेश Q प्लस है और इस पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल जिसको मैंने यहां फिगर में ये डिनोट कर रखा है DA, अल्पांश क्षेत्रफल DA पर स्थित P बिंदु है। P बिंदु पर आवेश अल्प, अल्प का मतलब आप इकाई आवेश है, तो इकाई आवेश P बिंदु पर है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब देखिए, हम जानते हैं कूलम्ब के नियम अनुसार कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके तो समानुपाती होता है और उनके वर्ग के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो E बराबर हम लिख सकते हैं कि E बराबर Q प्लस इंटू इकाई वो है ही है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये 1 आई जाएगा आपका, और बटे आपका 4 पाई ε0 Q। अब देखिए Q इंटू 1 और इसके बीच की दूरी है R²। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम पहले सूत्र में देख चुके हैं, 4 पाई ε0 R²। ये समीकरण 1 मैंने डिनोट कर दिया। अब देखिए, अल्पांश जो पृष्ठ पर हमने कोई बिंदु लिया है P, तो क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला फ्लक्स, ये भी अल्पांश होगा, तो ये हमारा DQE। अब ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस क्षेत्रफल के
वेक्टर के गुणनफल के बराबर होगा, और वेक्टर E इंटू डी ए बराबर हम लिख सकते हैं E डी ए cos फाई। अब देखिए यहां पर जो ये कोण बन रहा है घन कोण, वो मैंने मान रखा है डी डब्ल्यू। अब आप देखें कि यहां आप ई का मान रखें, इनका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा ई डी ए cos फाई। अब ये समीकरण दो, तो समीकरण एक से ई का मान 2 में रखने पर तो इसमें इसका मान रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा आपका Q बटे 4 पाई F0 0 R स्क्वायर इंटू डी ए cos फाई। अब इनको और इनको हम एक साथ लिख रहे हैं, तो ऊपर में देखिए यहां लिख रहा हूं कि डी फाई ई बराबर Q बटे 4 पाई F0 0 इंटू डी ए cos फाई बटे आर स्क्वायर। लेकिन ये जो है घन कोण डी डब्ल्यू, ये डी ए cos फाई बटे आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये समीकरण हम क्या मान लेते हैं 4, और ये समीकरण आपका जो आया वो 3 है। तो समीकरण 3 में हम डी डब्ल्यू का मान रख रहे हैं, तो ये हो गया डी क्यू ई बराबर Q बटे 4 पाई F0 0, ये पूरा हो गया डी डब्ल्यू। अब ये एक अल्पांश फ्लक्स है, तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लेंगे हम, सरफेस इंटीग्रेशन लेने पर दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे समाकलन ले लेंगे। तो सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन Q बटे 4 पाई F0 0 डी डब्ल्यू। अब देखें आप कि डी डब्ल्यू हमारा जो है वो एक गोले का छोटा सा इकाई घन कोण है, जबकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ आपका जो है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो डी डब्ल्यू बराबर आपके 4 पाई के बराबर होगा। अब यहां किसी चीज की अवकलन का समाकलन लिया जाता है तो अवकलन हट जाता है, यानी कि ये कुल फ्लक्स क्यू ई बराबर, अब इसमें ये देखिए Q का मान फिक्स है, ये बाहर आ गया, 4 पाई का मान फिक्स है, F0 0 का मान फिक्स है, ये जो है बाहर आ गए, और इन सरफेस इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू जिसकी वैल्यू आपकी 4 पाई है, तो Q बटे 4 पाई F0 0 इंटू 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई
कैंसिल आउट हो गया, यानी कि क्यू ई बराबर क्यू वटे एफ नॉट 0, और यही आपकी गाउस प्रमेय सिद्ध हो जाती है, हेंस प्रूफ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक